Hello everyone and welcome to this video. I am Aryan Khatri and I hope you are all doing well. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द जॉब प्रोफाइल ऑफ ए CBI सब इंस्पेक्टर। इसमें हम देखने वाले हैं एक सब इंस्पेक्टर का सिलेक्शन कैसे होता है SSC CGL के एग्ज़ाम में, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग क्या होती है, कैसे उसका जो है वर्क होता है, क्या काम करना होता है, क्या सैलरी आपको मिलती है, क्या आपको प्रमोशंस होते हैं और किन लोगों के लिए ये जॉब्स है या नहीं है। तो आप में से जितने भी लोग हैं जिनका टारगेट जॉब है, ड्रीम जॉब है SBI में CBI में सब इंस्पेक्टर बनना, वो ये वीडियो ज़रूर देखें। जो लोग भी कंफ्यूज्ड हैं, किसी डिलेमा में हैं कि क्या मुझे ये जॉब चूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो भी ये वीडियो बिल्कुल देखें, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको प्रोज या कॉन्स बताऊंगा कि किन के लिए ये जॉब है और किन के लिए ये जॉब नहीं है। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें एक सब इंस्पेक्टर की जो जॉब पोस्टिंग होती है उसका सिलेक्शन कैसे होता है। आप सबको पता है कि इसका सिलेक्शन SSC CGL के एग्ज़ाम से होता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होता है और उसमें भी ये सबसे टॉप मोस्ट चुनी जाने वाली पोस्ट में से एक है। इस पोस्ट के लिए आपको जो कट ऑफ होता है वो ऑफकोर्स ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि रेस ज़्यादा है इस पोस्ट के लिए। इस वजह से आपका इसका कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी का UR का 2023 का आप स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं 315 मार्क्स प्रिसाइजली गया था। बाकी कैटेगरी के लोग जो हैं वो भी अपना कट ऑफ इसमें चेक कर सकते हैं। PH कैंडिडेट्स के लिए ये जॉब नहीं होती है, दैट्स वाई आपको उनका जो है कट ऑफ इसमें नहीं दिखाई देगा। बट जितने भी आप में से इसकी प्रेप कर रहे हैं उनको मेरा कहना है कि आप टारगेट स्कोर रखें 320 प्लस का। 315 देखिए 53 वैकेंसीज आई थी इस ईयर UR की 2023 में, इस वजह से 53 मार्क्स इसका कट ऑफ गया था। आने वाले टाइम में आपको नहीं पता है कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं और आपको इस चीज़ पर निर्भर होकर तैयारी करनी भी नहीं चाहिए कि कितनी वैकेंसीज आएंगी तो मैं उतने मार्क्स लाऊं। आप 320 प्लस का टारगेट रखिए, डिसेंट जॉब है, आपको 320 प्लस में इजीली मिल सकती है। अगर आप मॉक्स देते हैं और उसमें आपकी रैंक आप देखते हैं कितनी आ रही है, तो आप कोशिश करें कि आपकी जो रैंक है वो 700-800 के अंदर ही आए। 800 के ऊपर भी मिल सकता है, ये 1000-1100 तक भी आपको इसकी जो रैंक होती है उसमें मिल सकता है ये, बट उसमें जो चांसेस स्लिम हो जाते हैं। आप 53 कैंडिडेट्स अगर हैं UR के, 800 तक में हो जाएंगे, वो फिल हो जाएंगी उतनी वैकेंसीज। आप कोशिश करें कि आप इतना स्कोर रखें और इतनी रैंक लाने की कोशिश करें। इसके बाद मैं बात करूं कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, फिर आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो किस प्रकार की होती है। ट्रेनिंग इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो टोटल 32 वीक्स यानी 8 महीनों की होती है। काफ़ी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग है और उसका रीज़न आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि ये जॉब प्रोफाइल ही ऐसी है जिसमें जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव है, बहुत वैसा है। तो इसमें आपको अच्छे से थ्योरी पढ़ाई जाती है, अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है चीज़ों की, एंड साथ ही साथ आपको इसमें वेपन ट्रेनिंग भी दी जाती है। आपको वेपन होल्ड करने की ट्रेनिंग दी जाती है, उसको चलाने आपको सिखाया जाता है। साथ में आपको लॉज और एक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जो भी है CRPC IPC जो अब चेंज हो गए हैं अभी कॉन्स्टिट्यूशन में। आप में से किसी को पता हो कि उनके नए नाम क्या हो गए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। उनको वो भी लॉज आपको पढ़ाए जाते हैं। उसके अलावा आपकी इसमें जो है अकोमोडेशन आपको दिया जाता है, हॉस्टल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं जहाँ पे आपको रहने को मिलता है, सैलरी मिलती है आपको, और आपको आउटडोर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं अलग अलग तरीके की। इसमें आपको पुलिस अटैचमेंट होती है, आपकी 32 हफ्तों में से 2 हफ्ते पुलिस अटैचमेंट होता है, 1 हफ्ता आपको अर्बन पुलिस के साथ रहना होता है यानी कि शहरी जो पुलिस होती है, और 1 हफ्ता आपको रूरल पुलिस के साथ रहना होता है जो गांव में आपकी पुलिस डिपार्टमेंट होते हैं। तो आपको अलग अलग जो है एक्सपोजर मिलता है कि किस तरह से काम किस स्टेशन में किस डिपार्टमेंट में होता है, आपको अलग अलग चीज़ें मिलती हैं और उसका रीज़न क्यों आपको इतना काम कराया जाता है वो आपको आगे देखने मिलेगा। इसके बाद आपकी ये जो ट्रेनिंग सेंटर है जो नेशनल, इसका ये गाज़ियाबाद में है। आपकी वहाँ पे आपको ट्रेनिंग होती है। देन अगर हम बात करें कि इस जॉब के लिए क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, तो देखिए आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। इसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हाइट, चेस्ट और विजन की होती हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कलर ब्लाइंड हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब आपके लिए भी एलिजिबल है आप इस जॉब के लिए, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हैं आपके क्राइटेरिया मेन वेमेन दोनों के लिए, जिसमें आप चेक कर सकते हैं अपना। देन इसके बाद अगर मैं बात करूं कि वर्क कैसा होता है, किसी भी जॉब को आप सिलेक्ट करिएगा, SSC CGL क्लियर करेंगे जब आप अच्छी रैंक से बहुत, उसके बाद आप जब किसी भी जॉब को सिलेक्ट करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि उसका वर्क प्रोफाइल ज़रूर देखें। अगर आप जॉब को सिर्फ पावर और पैसे या इन सब चीज़ों के बेसिस पे सिलेक्ट करने वाले हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक बार रीथिंक करें और वर्क प्रोफाइल को ज़रूर सोचें कि क्या उसका काम कैसा होने वाला है।
सो आपको इसमें जो काम है देख सकते हैं आप, इन्वेस्टिगेटिंग केसेस का आपको जो काम होता है, अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस आपको कैरी करनी होती है। देन आपको जो ऑपरेशंस होते हैं, अलग अलग केसेस जो होते हैं, इसमें आपको क्रिमिनल्स को जो कैच करना होता है, बिल्कुल ये पुलिस का रन एंड चेज वाला जो आपको होता है उस टाइप का काम देखने को मिलता है। देन आपको एविडेंसेस कलेक्ट करनी होती हैं अलग अलग साइट से, काफ़ी साइट्स पे आपको जाने को मिलता है। वहाँ पे कई बार आपको हार्ड ड्राइव्स या ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको कलेक्ट करनी होती हैं। आपको बहुत ज़्यादा ही इसमें एक्टिव रहना पड़ता है ऐसी जॉब में। देन आपको ये जो केसेस होते हैं, जो जो आपने जिन क्रिमिनल्स को पकड़ा है, इनको कोर्ट्स में ले जाना होता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट, जो भी कोर्ट में इनका केस होगा रजिस्टर, वहाँ पे आपको ले जाना होगा इनको। उस केस की आपको देख रेख करनी होगी, तो आपका कोर्ट में भी आना जाना बना रहेगा। देन आपका जो है इसमें करप्शन से लेकर के, फाइनेंशियल फ्रॉड से लेकर के, आपको हाई प्रोफाइल चीज़ें, मान लीजिए कि ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, या कहीं पे कुछ टेररिज्म का कोई केस बनता है। देखिए आप सेंट्रल पुलिस हैं तो आपको ये सब देखने को बहुत मिलता है। आप एक सेंट्रल डिपार्टमेंट में काम करते हो, तो ये सब चीज़ों में सब में ही आपका इन्वॉल्वमेंट होता है। ऐसा नहीं है, जैसे आप नारकोटिक्स ब्यूरो में अगर जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि आपको नारकोटिक्स से रिलेटेड केसेस मिलेंगे। बट अगर आप सीबीआई में काम कर रहे हो, सो आपको हर चीज़ का होल सोल केसेस देखने को मिलेंगे, फ्रॉड से लेकर के बड़ी बड़ी चीज़ें भी आपको हैंडल करने को मिल सकती है। इसके अलावा आप एज अ सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करते हो, बट जो केस का पूरा होल सोल चार्ज जिसके पास होता है वो एक इंस्पेक्टर के पास होता है, जो आप प्रमोशन लेकर के बनते हो। अभी हम आगे देखेंगे किस प्रकार आपके प्रमोशंस होते हैं। सो वो आप एक इंस्पेक्टर जो होता है वो पूरा एक इंचार्ज होता है एक केस का, वो ओनर होता है उस केस का, कैसे केस की इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट करना है। वो एक मैनेजर का रोल जो है प्ले करता है। आप समझ लो कि आप असिस्टेंट मैनेजर होते हो इसमें। स्टेट पुलिस जो होती है, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग पुलिस हैं, उन पे आपका कमांड होता है, उनको आप ऑर्डर्स दे सकते हो जो भी इन्वेस्टिगेशन कैरी करनी है। आप मूवीज़ वगैरह में देखते ही होगे ये केस सीबीआई को दे दिया गया है, तो सीबीआई के आगे फिर स्टेट पुलिस का कोई उतना ज़्यादा नहीं रह जाता है। देन अगर आपकी सैलरी की बात करें तो ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेड सैलरी है। इसमें लेवल 7 की ये जॉब है सीटीसी में, और ग्रुप बी की ये जॉब है। साथ ही आपको इसमें जो देखने को मिलती है बेसिक सैलरी, वो आपकी 44,900 होती है, जो सभी लेवल 7 की होती है। देन ग्रोस सैलरी आपकी 90 to 95,000 होती है, और इन हैंड सैलरी आपकी एक्स सिटी में आपको 80,000 के करीब देखने को मिलती है। 80,000 रुपीज़ यू गेट क्रेडिटेड एवरी मंथ इन योर बैंक अकाउंट। देन आपकी जो वाई सिटी होती है उसमें आपको 4 से 5,000 कम सैलरी देखने को मिलती है। जेड सिटी का मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, वो उसका रीज़न ये है कि जेड सिटी में सीबीआई के ऑफिसेज होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ही कम होती है। इसके जो ऑफिसेज देखने को मिलते हैं वो आपको 50% तो इसका स्टाफ जो है वो दिल्ली में ही काम करता है, तो आपकी ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि आप दिल्ली में ही होंगे, यानी कि एक एक्स सिटी में ही होंगे। लेकिन जो आपको और भी ऑफिसेज होंगे, मान लीजिए किसी स्टेट के कैपिटल में है, मान लीजिए लखनऊ में है उत्तर प्रदेश में, सो आपको यहाँ पे ये वाई सिटी में कैटेगरी में आता है। सो यहाँ पे आपको वाई सिटी की सैलरी मिलेगी, और जितने भी स्टेट कैपिटल्स हैं वो भी सब वाई सिटी में आते हैं। सो जेड सिटी वाले जितने ऑफिसेज हैं वो, उसमें जेड सिटी में कोई ऑफिस होगा नहीं आपका। सो इस वजह से आपको उसकी सैलरी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ इसमें प्रमोशन किस टाइप के होते हैं। प्रमोशन आप एज अ सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करते हो, 4 to 5 ईयर्स के बाद आप एक इंस्पेक्टर की पोस्ट पे पहुँच जाते हो, जहाँ पे आप मैनेजर बन जाते हो एक तरीके से, सॉर्ट ऑफ अ मैनेजर, एंड यू विल टेक चार्ज ऑफ अ केस कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली। देन आफ्टर दैट यू बिकम अ डिप्टी सुपरिटेंडेंट, डीएसपी जिसको कहते हैं हम, जो आईपीएस की पोस्ट होती है यूपीएससी क्रैक करके आने के बाद, वो आप बनते हो। और इस पोस्ट में आपको ऑलमोस्ट 10 से 15 साल का टाइम देखने को मिलता है, 10 से 12 साल का। इंस्पेक्टर बनने के बाद 10 से 12 साल आपको और क्रैक करना पड़ता है। तो मान लीजिए आप अभी ज्वाइन करते हैं इस ईयर 2024 में, सो 2028 2029 तक आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे, एंड 2040 तक ऑलमोस्ट आप एक डीएसपी बन जाओगे, आज से यानी कि ऑलमोस्ट 15-17 साल बाद। देन आप एक एएसपी बन जाते हो उसके 7-8 साल बाद, एंड फिर 4-5 साल बाद आप सुपरिटेंडेंट, एंड लास्टली आप सीनियर सुपरिटेंडेंट बनते हो। ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको तब मिलेंगी अगर आप बहुत यंग ज्वाइन करते हो, 30-35 ईयर्स हो जाते हैं इतने सारे प्रमोशंस में। बट अगर आप 25, 26, 28 की एज में भी ज्वाइन करते हो तो भी आपको डीएसपी तक जाने का मौका तो आराम से मिल जाएगा। सो दैट इज़ अ हाईली रिस्पेक्टेबल पोस्ट इन सोसाइटी। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रोज, इसमें क्या प्रोज हैं, किन लोगों के लिए जॉब सूटेबल है, किन लोगों के लिए नहीं है। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो जिन लोगों के लिए जॉब सूटेबल है, क्या क्या इसमें आपको बेनिफिट्स हैं देखने को मिलते हैं। 20 से 30 ईयर्स ऑफ एज जिन इसका जो है क्राइटेरिया होता है। काफ़ी सारे एज जो जॉब पोस्ट हैं एसएससी सीजीएल में, उनका जो क्राइटेरिया होता है वो 27-28 ईयर्स होता है, बट इसका 30 ईयर्स तक होता है। सो ये भी एक चीज़ है।
इसके बाद इसमें कलर ब्लाइंड लोग, मैंने जैसे पहले बताया, अलाउड होते हैं, सो उनके लिए भी ये प्रो है एक। देन आपको ये देखिए एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, आप समझ सकते हैं जिस हिसाब से आप क्रिमिनल्स को कैच करोगे जा करके, एक सोसाइटी को आप बहुत बेटर बनाते हो, सोसाइटी को आप सेफ बनाते हो दूसरों के रहने के लिए। सो दैट इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन, बहुत ही हार्ड वर्किंग है ये, बहुत नोबल प्रोफेशन है। देन ये एक बहुत पावरफुल जॉब है, इसमें आपको जो पावर मिलती है वो अनप्रेसिडेंटेड है बिल्कुल, मतलब आपको अनपैरेलल्ड है किसी भी और जॉब को देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में। देन आपका सोशल रिकॉग्निशन तो बहुत अच्छा है ही, देखिए आप कहीं पे भी जाएंगे और आपको अगर बताएंगे कि आप सीबीआई में सब इंस्पेक्टर हैं तो ऑफ कोर्स आपकी रिस्पेक्ट तो नेचुरली लोग करेंगे ही। तो इसमें जो पोस्ट है उसकी जो है वैल्यू काफ़ी हाई है। प्रमोशन हमने देखा डिसेंट है, आप 4 से 5 साल बाद मैनेजर बन जा रहे हो किसी जॉब को क्रैक करने के बाद, नेचुरली आपके प्रमोशंस हो रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई इसमें ख़राब चीज़ है, आपको भी अच्छा ही लगेगा ये। देन आपको एक्सपोजर, जो सबसे मुझे अच्छा इसका लगता है प्रो जो है, वो है एक्सपोजर, आपको इसमें बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए आप वैरायटी ऑफ केसेस से डील कर रहे हैं, आप फ्रॉड से डील कर रहे हैं, कोई पैसा लेके भाग गया है, कहीं पे टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, कहीं पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, छोटे से छोटे केस से लेकर के बड़े से बड़े केस तक। इसमें जितने लोगों से मैंने बात करी है जो जो इस पोस्ट पे ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, उन्होंने बताया है कि उनको हर दिन किसी नए बंदे से बात करने को मिलती है, या तो कोई अक्यूज होता है, कोई क्रिमिनल होता है, या फिर कोई विटनेस होता है, या फिर कोई जैसा भी होता है विक्टिम होता है। सो उनको हर एक दिन नए लोगों से बात करने को मिलती है, तो आप समझ सकते हैं कि इससे आपका जो है एक्सपोजर बहुत बढ़ जाएगा ओवरऑल, आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आपको एक माइंडसेट समझने को मिलेगा लोगों का। देन आपको एक ये बहुत एडवेंचरस जॉब है, देखिए इधर उधर जाना है आपको नई नई चीज़ें देखनी है और अलग अलग केसेस पे काम करना है। सो नेचुरली अगर आप इसको पॉजिटिवली देखें तो एक बहुत ही एडवेंचरस जॉब है। कॉन्स जो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, कई सारे लोग हैं मेरे फ्रेंड्स जो इसमें जेड सिटी से हैं, यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं, या उन वाई सिटीज़ से वीडियो देख रहे हैं जहाँ पे इसके ऑफिसेज नहीं होंगे सीबीआई के। अगर आप अपने होम सिटी में ऑफिस चाहते हो, पोस्टिंग चाहते हो, तो आपके लिए थोड़ी सी ये दिक्कत हो सकती है, बिकॉज इसमें जो पोस्टिंग है वो मेट्रोपॉलिटन है, यानी कि जो सिटीज़ हैं वो 50% तो मैंने आपको बताया दिल्ली में ही है। देन इसके बाद जो बची हुई सिटीज़ हैं, बॉम्बे है, कैलकाटा है और चेन्नई है, जितने भी सिटीज़ हैं स्टेट कैपिटल्स हैं वहाँ पे भी है, आपको देखने को मिलेगा। देन आपका जो वर्कलोड है देखिए वो बहुत ही हैवी होगा, आप इसको इतनी सारी आपने अभी पॉजिटिव बातें देखी हैं, तो इस जॉब को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लो। अगर आप इस जॉब के लिए एक्चुअली इंटरेस्टेड हैं तभी इस जॉब में जाइएगा। ये जॉब अच्छा खासा आपसे इसमें काम आपको करना पड़ेगा, इसमें आपको जो है लीव्स वगैरह बहुत ईजिली नहीं मिलेंगे। देखिए ऑफकोर्स आप अगर किसी क्रिमिनल को कैच कर रहे हो और अगर आपको उसका कोई ऑपरेशन है, आपको कोई लीड मिली है कि आपको संडे को उसको मिलना है, वहाँ पे क्रिमिनल आपको मिल जाएगा कहीं पे, तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं सर मुझे संडे छुट्टी चाहिए, मुझे घर पे, क्योंकि संडे मैं क्यों काम करूँ, राइट। सो आप ये मत सोच के चलिए कि हाँ हर सैटरडे संडे तो मैं स्ट्रिक्टली घर पे ही रहने वाला हूँ। अगर आपको वैसी जॉब्स चाहिए हैं तो आप एएसओ या ऐसी जॉब्स देख सकते हो, दूसरे जॉब्स देख सकते हो, उनके वीडियोस आप चेक कर सकते हो, पहले मैंने बनाए हुए हैं। बट अगर आपको थोड़ा भी ऐसा है आपका माइंडसेट जिसमें आपको ये चीज़ नहीं कंफर्टेबल है, बहुत लोगों को नहीं होती है, विच इज़ ऑल्सो फाइन, सो आपके लिए जॉब नहीं है, आई एम सॉरी। देन आपको मैं एक बार बताना चाहूँगा कि आपका जो काम है वो उसमें वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ख़राब हो सकता है। वर्क लाइफ बैलेंस आपको इतना ईजिली हर टाइम नहीं मिलेगा, देखिए काम भी आपको हर दिन नहीं मिलेगा कि हाँ हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, आपको हर कोई केस मैनेज करना है। बट और ख़ास करके जब आप सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करोगे तो 4-5 साल तक तो उतना मुश्किल नहीं होगी, बट इंस्पेक्टर में ज़्यादा आपको काम पड़ेगा बिकॉज आप मैनेजर हो जाओगे। सो बट जब आप ये सब चीज़ें कर रहे हो तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस चलेगा, फैमिली टाइम आप कम दे पाओगे। सो आप अगर फैमिली फ्रेंड थोड़ा हो, फैमिली फ्रेंडली हो, थोड़ा आपको ये चीज़ें चाहिए कि मैं अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ, तो ये जॉब को आप स्किप कर सकते हो। उसके अलावा आप अगर यूपीएससी या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो, किसी एसएससी सीजीएल को एज अ बैकअप लेकर के, सो ये जॉब तो बिल्कुल भी नहीं है आपके लिए। आप इस जॉब के साथ कोई तैयारी नहीं करने वाले हो, 8 महीने की तो आप ट्रेनिंग ही करने वाले हो जिसमें आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सो ये आप इसके लिए भी आप ये जॉब सही नहीं। देन काफ़ी लोगों को ट्रैवल नहीं पसंद होता है जॉब में, तो उनको भी ये चीज़ थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लग सकती है। बहुत लोगों के लिए ये प्रो है, बहुत लोगों के लिए कौन है। सो दैट इज़ वन थिंग जिसके लिए भी आप ये जॉब छोड़ सकते हो। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, जहाँ पे हमने देखा कि क्या क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं सीबीआई सब इंस्पेक्टर में ज्वाइन करने के। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा चैनल है आप इस पर वीडियोज़ देखते रहें, इस पर वीडियोज़ आते रहते हैं अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स के, जिससे कि आपको एक टारगेट जॉब को सिलेक्ट करने में आपको मदद मिलेगी। आप एक टारगेट जॉब सिलेक्ट अगर कर लेते हैं तो आपको आगे की प्रिपरेशन भी एक ईजिली आप ईजी माइंडसेट से करोगे कि हाँ मुझे ये बनना है, तो मैं ईजिली कर सकता हूँ।
बने रहें हमारे चैनल पे, जहाँ पे आपको आने वाले दिनों में और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे, स्ट्रैटेजी के टिप्स मिलेंगे और भी चीज़ें मिलेंगी। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम, कीप लर्निंग, गुड बाय।